हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी जैसे बढ़ती गर्मी है और अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, शुरुआत ही है गर्मी की। और अभी 43 डिग्री, कम कभी कभी तो 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। और ऐसे टाइम में ये जो रोज़ का प्लांट होता है उसको सिर्फ सर्वाइव करवाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि इन्हें कैसे ट्रीट करें गर्मी के टाइम में। तो उनसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती है और जो प्लांट होता है वो मर जाता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा कि जो हम सबको होती है, बिगिनर्स को भी होती है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भी होती है, और उसको ट्रीट कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अभी ये जो लीव्स है, मोस्ट ऑफ सारे मुड़े हुए हैं। ये लीफ कर्ल हो गया है, देखिए ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हुई, इसकी वजह से यहाँ पर मकड़ी ने जाले बना दिए। और अभी इसके दो वजह से हो सकते हैं लीफ कर्ल्स। एक तो अगर कोई इंसेक्ट ने अटैक किया हो उसकी वजह से, या फिर एक सनलाइट की वजह से। तो इंसेक्ट का अगर कुछ होगा तो हम पीछे से देखेंगे। तो अगर आपको कुछ लगे तो आपको सबसे पहले नीम ऑयल में, पानी में नीम ऑयल को डालकर 1 लीटर में थोड़ा डालें, ज़्यादा ना डालें, और उसको इस पर स्प्रे कर दें एक बार, तो जिससे सही हो जाएगा ये। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा फिर तो भी सही हो जाएगा, और अगर ऐसे ही आपने डाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए अभी लीफ सूख रही है, लीफ एंड्स जो है वो सूख रहे हैं। यहाँ पर एक ही प्लांट में काफ़ी प्रॉब्लम है। देखिए अभी इसके एंड्स सूखने लगे, अभी ये एंड सूख रहा है, ये लीफ पूरा सूख चुका है। तो यहाँ पर लीफ एंड सूखना शुरू हो गए। और ये लीफ एंड सूख कब से जाता है कि जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर कम मात्रा में भी होती है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसे पानी दोगे तभी ये लीफ एंड्स सूख जाते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हो सके तो सुबह के टाइम पर ही पानी दे दें। सुबह मतलब 7 बजे से पहले पहले, 8 बजे तक हद हो गई, क्योंकि उसके बाद अगर धूप आ जाएगी तो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसे अब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है हमें, क्योंकि ये मेरे ये पॉट में था, तो ये मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा, इसकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि जगह नहीं थी। तो अगर आपके पास जगह ना हो तो आप इसके ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं, कोई भी ऐसे कपड़ा हो घर में उसको इसके ऊपर डाल दे, ताकि इसको धूप से थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। हम खुद कड़ी धूप में नहीं रह सकते दोपहर की, तो फिर प्लांट कैसे रह पाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और अगर हो सके तो दिन में 2 बार पानी दें, एक सुबह को और एक शाम को। शाम को जब धूप चली जाती है या बहुत कम हो जाती है तभी आपको देना है। एक बात याद रखनी है कि सनलाइट के प्रेजेंस में पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तरफ से गर्मी होती है, सनलाइट होगी तो धूप की वजह से गर्म होगा पॉट कभी कभी, और फिर प्लांट भी एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। और अब आप देख सकते हैं जो नए लीव्स हो रहे हैं उनमें भी थोड़े कलर चेंज है, कलर चेंज हो रहा है। और ये नॉर्मल ये कलर नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमें यही सब फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा कड़ी धूप में नहीं खड़े रह सकते। तो फिर प्लांट कैसे रहेंगे, हमें सबसे पहले ये समझना है। और अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसे समर सीज़न में यूज़ ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई वो बैड इफ़ेक्ट भी दे सकता है प्लांट को। उसकी जगह आप कोई ऑर्गेनिक यूज़ कर रहा है, वर्मी कंपोस्ट है, तो वो चलता है। वो आप ऑल टाइम ऑल सीजन्स पूरे 12 मंथ्स देंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप प्रेफर करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइज़र अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि ये पॉट में है तो केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ टाइम के बाद अब ये मिट्टी उसके काम की नहीं रहेगी। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये मिट्टी काम की नहीं रहेगी, फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी। उससे अच्छा हमें ऑर्गेनिक ही यूज़ करना है। अभी आप देखिए हर एक पत्ता जो है वो ऐसे मुड़ गया है, प्लांट का हर एक लीफ देखिए। और हाँ, हमें ऐसा नहीं रहने देना है डस्टी। ये एक दिन में हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर डस्ट जमा हो जाती है, लेकिन आपको वो स्प्रेयर से साफ़ कर देनी है, इसको नहीं रहने देना, क्योंकि ये फिर इंसेक्ट्स, पेस्ट उनको बुलावा देता है।
तो देखिए, अभी ये आपने देखा होगा कि ये जो लीफ मुड़े हुए हैं वो सनलाइट के ऑपोजिट साइड में मुड़े हुए हैं। जैसे सनलाइट अगर इधर से आ रही है तो वो खुद को ऐसे मोड़ रहे हैं ताकि वो सनलाइट से बच सके। देखिए, अभी मेरे यहाँ पर सनलाइट यहाँ से आती है तो ये लीफ ने खुद को ऐसे मोड़ दिया है। देखिए, सब में ऐसा ही हुआ है। तो आपको सनलाइट में नहीं रखना है। दोपहर 11 बजे तक की सनलाइट बहुत हो गई, इनफ है। उसके बाद सनलाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग टेम्परेचर अभी 43 डिग्री सेल्सियस है। तो हम समझ सकते हैं, हो सके तो इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है कभी कभी। तो दिन में 2 बार पानी दे, ऐसे डस्ट ना रहने दे ऊपर, डस्ट जमनी नहीं चाहिए ऊपर। और इसको अभी धूप में नहीं रखना, कड़ी धूप में ना रखे। कोई भी प्लांट होगा, नर्सरी वाले भले आपको बताएंगे कि कड़ी धूप में भी रह लेगा, लेकिन नहीं रहता। वो धीरे धीरे लीव्स उसके सूखने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें कड़ी धूप में नहीं रखना है। अगर आपके पास कोई जगह अवेलेबल ना हो तो इसके ऊपर कपड़ा ढक दे, कपड़े से ढक दे कि और एक बात ध्यान रखें, कपड़ा ढकते वक्त या ये जो लीव्स और ब्रांचेस है या फिर बर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं, कलियाँ, तो डैमेज ना हो। यहाँ पर काफ़ी सारे फूल हुए थे, लेकिन सूखने के बाद ऐसे इसमें डाल दिए मैंने कि जिससे कि ये प्लांट यूज़ कर लेगा इन्हें। तो आप भी ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये समर सीज़न है तो इसमें इंसेक्ट्स और पेस्ट का कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। उनका खतरा ज़्यादातर रेनी सीज़न में रहता है और कभी कभी विंटर सीज़न में। आप ऐसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कड़ी धूप में नहीं रखना है। सेकंड जो पॉइंट है वो आपको इसको रेगुलर वाटर करना है। भले आप अगर विंटर सीज़न में 2 दिन में 1 बार पानी देते थे, लेकिन अब 1 दिन में 2 बार देने का टाइम आ गया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही पानी दे देते हैं। कभी कभी आपको मिट्टी भी चेक कर लेनी है। अभी यहाँ पर मेरी मिट्टी देखिए, मॉइस्चराइज है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से रूट्स डैमेज हो जाते हैं। तो वो भी अवॉइड करना है हमें। अगर आपको मॉइस्चर चेक करना है मिट्टी का, तो आप ऐसे उंगली डिप करिए इसमें, तो आपके उंगली पर जो मिट्टी चिपकेगी उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और कभी कभी देखने से भी पता चल जाता है। तो पानी देना है रेगुलर, हो सके तो आप दिन में 2 बार दें। 1 लीटर इनफ हो गया इतने पॉट के लिए। अगर 2 बार दे रहे हैं तो 1 लीटर दे। और नीचे ऐसी प्लेट रखता हूँ मैं जिससे पानी इसमें जमा हो जाए, नीचे कुछ बिगड़े ना फर्श। तो आपको इसको पानी रेगुलर देना है और इसे सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रखना। अभी दोपहर की सनलाइट से अवॉइड कराना है इसे। तो वो आपको ख़ास बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको रिजल्ट्स गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ, अब यहाँ पर रखने से इसमें ये बदलाव आया है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और आप जो सब्सक्राइब नहीं करते ना, कर लिया करो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।